जय हिंद। देखिए, एक बात कहना था कि कई बार जो है ना बिहार में जो जब भी कल्चरल फेस्ट वगैरह ही हम लोग कहते हैं या फिर नाच ड्रामा गाना या फिर कोई ऐसे वार्षिक उत्सव गांव में मनाए जाते हैं, तो एक नर्तकी जो आती है नृत्य करने, उनको लोग जो है ना लोकल लैंग्वेज में बाई जी बोलते हैं। पता नहीं ये लोग कहाँ से ये नामांकन किया गया था बाई जी। तो मतलब हंसी हंसी में सब लोग कहते हैं पापा को पापा जी नहीं बोलते हो, बाई जी को बाई जी बोलते हो। मतलब उसी प्रकार अभी जो है तेजस्वी यादव माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने जो है एक हार्डकोर क्रिमिनल्स, जिसका कि अभी कह सकते हो कि यूपी में हत्या कर दिया गया किन्हीं विपक्ष गैंग वॉर में, ठीक है, उनका अभी जान ले लिया गया। तो उसमें जो है उन्होंने अतीक को अतीक जी कह के जो है संबोधित किए। तो देखिए ये तो कह सकते हो ना कि वही बात हुआ कि पापा को पापा जी नहीं कह रहे हो, भाई को भाई जी कह रहे हो। तो चलिए जो भी हो, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। लेकिन साथ साथ कुछ 3 पॉइंट और 3 बिंदुओं पर हम लोग यहाँ जो है आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। सबसे पहले है कि उन्होंने कहा कि अतीक का जनाजा नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है। एक क्रिमिनल्स को एक क्रिमिनल के द्वारा गैंगवार में मर जाने के बाद इनका ऐसा वक्तव्य है कि यह कानून का जनाजा निकला है। एक समय ऐसा था कि 10-10 हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के जज जो है अतीक अहमद के अगेंस्ट कोई भी जजमेंट देने से अपने आप को विड्रॉ कर लेते थे। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि उसका आतंक कितना दूर तक फैला हुआ था। दूसरी बार आप कई बार ऐसे इंसिडेंट देखोगे क्राइम वगैरह का, क्योंकि अतीक अहमद लगभग कहा जाता है 100 से 150 केसेस ऐसे हैं जिसमें कि उनका इंटेलिजेंस है और कई कई क्राइम तो एकदम हीनियस इन नेचर है। तो ऐसे क्रिमिनल्स और ऐसे क्राइम करने वाले लोग जो है कह सकते हो कि पीछे तेजस्वी यादव की इतनी संवेदनाएं हैं। और इससे आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे कि उन्होंने जो जी कह के संबोधित किया था, इसके कारण वो ट्विटर में जो है ट्रोल भी हुए हैं पूरे के पूरे, कह सकते हो ना कि लोगों ने, जनता ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। लेकिन हम बस इतना ही कहेंगे कि पूरी की पूरी स्थिति जैसी कह सकते हो ना कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण, और इन्होंने जो कहा कि कानून का जनाजा निकला है, तो जब उमेश पाल के जो मर्डर का केस था, जिस प्रकार से बम बरसाए गए, जिस प्रकार से गवाह को मारा गया और उसके साथ साथ 2-3 जो गनर थे उनको बमों से उड़ाया गया, तो क्या यह कानून की धज्जियां नहीं थी? क्या उस समय कानून का जनाजा नहीं निकला था? वो वही महाभारत वाला कहानी याद आ जाता ना कि जब कर्ण का चक्का धंसा था और कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि अर्जुन यही उचित समय है, अभी ही कर्ण को भेद डालो। कर्ण कहता है कि थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धर्म से काम लो, यह धर्म युद्ध है अर्जुन। तब फिर कृष्ण कहते हैं कि बताओ, जब द्रौपदी और पंचाली का चीरहरण हो रहा था उस भरी सभा में, उस वक्त तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाया जा रहा था, मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, उस वक्त तुम्हारा धर्म कहाँ था? तो धर्म युद्ध जो है धार्मिक लोगों के साथ किया जाता है, अधर्मिक को तो अधर्म के रास्ते से भी हटाया जा सकता है। तो वही कहूँगा कि जब उमेश पाल या फिर पूरे के पूरे एज अ गवाह के तौर पर उनके साथ 3 गनर के तौर पर दिन दहाड़े प्रयागराज में उनकी हत्या कर दिया जाता है, तब कानून कहाँ था और कानून का जनाजा तब निकला, सही मायनों में निकाला गया था, जबकि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेने का प्रयास किया गया अतीक और उसके बेटे के द्वारा। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है तेजस्वी यादव का, सस्ती लोकप्रियता। भाई लोकप्रियता सस्ती हो या महंगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, जब से योगी जी आए हैं पूरे भारत में मुख्यमंत्रियों की जो एक लिस्ट है कि सबसे अधिक लोकप्रिय कौन है, तो अभी वो दूसरे नंबर पर है। मोदी जी पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर योगी जी हैं, जो कि पूरे भारत में टॉप मोस्ट अगर लोकप्रिय कोई लीडर हो तो वो योगी जी हैं। इस मायनों में हम कह सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता एक इनकाउंटर से बढ़ेगी ऐसा नहीं है। उनकी कार्य करने की शैली, उनका हाव भाव, उनका जो कह सकते हो कि अपना व्यक्तित्व, और सबसे बड़ी बात है धर्म के ऊपर, राजनीति के ऊपर उनकी जो पकड़ है वह उनको पॉपुलर बनाती है।
वो किसी से भी कह सकते हैं कि भेदभाव नहीं करते, वो निष्पक्ष होकर काम करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो उन्हें उनके व्यक्तित्व को कह सकते हो ना कि अलंकृत करता है, और वो यही उनकी लोकप्रियता के लिए पर्याप्त है। ऐसे कोई भी जो है कह सकते हो कि इनकाउंटर वगैरह ये जो भी सारी चीज़ें हैं ये उनकी लोकप्रियता के जो है कारण नहीं है, और ऐसी लोकप्रियता उनको चाहिए भी नहीं। हाँ, यह बात जरूर है कि वो अपने प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को कह सकते हो आतंक मुक्त जो है, क्राइम मुक्त जो है, क्राइम फ्री, और ऐसे तमाम माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का वो कह सकते हो संकल्प ले चुके थे, और उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा में ही ये बातें कह दी थी। लेकिन बिहार जो है अभी जो है दिन दहाड़े सुन रहे थे कल कि बैंक लूट लिया जाता है, एटीएम लूट लिया जाता है, साइबर क्राइम होता है, अपहरण होते हैं, लूट होते हैं, मर्डर होते हैं, रेप होते हैं, इतने सारे इशूज हैं। लेकिन बिहार में अभी वर्तमान की नीतीश और तेजस्वी सरकार आंखें मूंदे बैठे रहती है। पूर्वी चंपारण में कल 30 लोगों की जहरीली शराब पीने से उनकी जानें चली जाती हैं। क्या इससे जो है तेजस्वी यादव की लोकप्रियता नहीं बढ़ती? लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कह सकते हो ना कि नीतीश और तेजस्वी ने जो माध्यम अपनाया है वो बहुत ही दयनीय है और निंदनीय भी है। ठीक है, और कह सकते हैं कि कम से कम हो सके तो बिहार को क्राइम मुक्त करें, ताकि जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ के इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा और बिहार प्रदेश की उन्नति होगी। आगे है पुलिस कस्टडी में हत्या। तो हाँ, यह बात सही है कि यह कानूनी तौर पे जो है अनुचित है। ठीक है, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन हाँ, यह बात भी सही है कि वही कानून जिससे देश चलता है, राष्ट्र चलता है, यह भी इजाज़त नहीं देता कि किसी भी आप गवाह को दिन दहाड़े बम से उड़ा देंगे और गोली मार देंगे। तो कई बार कानून के लूपहोल से ऐसे क्रिमिनल्स बच जाते हैं, तो उनके लिए फिर बैकडोर जो है पॉलिसी सरकार के द्वारा अपनाई जाती है। क्योंकि वही कहानी होता है कि तू शेर तो मैं सवा शेर। तो यही होता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, उससे कोई नहीं बच सकता। और आप अगर जो है कानून को अपने हाथों में लेने का प्रयास करेंगे तो इसका खामियाजा और इसका परिणाम आप भुगतने के लिए तैयार रहें। और हम तो चाहते हैं कि बिहार में भी योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री बने, ताकि वो बिहार का उद्धार हो सके, वहाँ क्राइम रुक सके, लोगों को रोजगार मिल सके, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर बन सके, और हमारा प्रदेश जो है उन्नति और प्रगति कर सके। बिहार पुनः जो है कह सकते हो कि मगध का रूप ले सके, और फिर एक कह सकते हो कि उन्नत साम्राज्य का स्वरूप वह ले सके, और बिहार जो है उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। तो हम तमाम बिहारियों को कहते हैं कि भाई कोई ऐसा नेता चुनो जो कि योगी जी के राह पर चलने वाला हो। ठीक है, जय हिंद।